कर्नाटका पता नहीं ऐसा कोई उनका एक सूबा है। उधर क्या होता है, उधर इलेक्शन हुए, रिपोर्ट सामने जो आई है 134 समथिंग ऐसे राहुल साहब सीटें ले गए हुए हैं और 65 तकरीबन मोदी साहब, यानी कि मोदी साहब की बड़ी अच्छी हार हुई। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो है वो मुबारकबाद दी इंडिया की दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को इस इलेक्शन पे जीत जाने के लिए। गवर्नमेंट में है सर, गवर्नमेंट में 8 साल से हुकूमत में है। आप 8 साल से हुकूमत कर रहे होते, हर पता ही आपका होना था। लो, आपको कोई माँ का बेटा इलेक्शन हरा के दिखाता। मोदी साहब इतने बुरे तरीके से इलेक्शन हारे, लेकिन उन्होंने हालात खराब नहीं कराए अपने मुल्क के, क्योंकि वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस पेश किया उन्होंने, जो है वो सबको, उनकी जो जीते हैं उस पार्टी को उन्होंने मुबारकबाद पेश की। कोई ऐसी वीडियो नहीं देख सका क्योंकि सोशल मीडिया सारा बंद है, मेरा एक्सेस सारा बंद है, मेरे बुनियादी हकूक जो है वो सल्ब कर लिए गए हैं, जिसकी वजह से मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं देख सका। इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी जमहूरियत, कितनी कन्फ्रंटेशन है वहां पे सियासत में, लेकिन वहां पर क्या होता है, वहां पर तो हमें ऐसा दिखाई नहीं देता कि इलेक्शन के रिजल्ट आए, नहीं हम नहीं मानते। ठीक है जी, मुझे और आपको जिंदा रहने का हक है, राइट टू लाइफ है, लेकिन अगर मेरे और आपकी जिंदगी इसलिए कि हम दूसरों को कत्ल कर दें तो। अब आपको मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये इलेक्शन अगर पाकिस्तान में होते ना, तो इधर तोड़फोड़ होनी थी, इधर इhtजाज होने थे, इधर लोगों ने कहना था धांधली हो। इंडिया की यूनिटी ही इंडिया की स्ट्रेंथ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए अपनी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा अपना देश है, और वो उससे ज्यादा कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है या हारती है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस वो अपनी कंट्री को देते हैं। पाकिस्तान को पीएम मोदी से सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम सम्राट और आपका स्वागत है छुटकू एक्सप्लेनर के और एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कर्नाटक में इलेक्शन रिजल्ट सामने आ चुका है, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 135 सीटों के साथ फुल मेजोरिटी की सरकार बनाने का मौका दिया है कर्नाटक के जनता ने, और पीएम मोदी यानी बीजेपी को 66 सीट मिला है। अब पाकिस्तानी मीडिया पीएम मोदी की बातें सुनकर हैरान हो गया, जब पीएम मोदी ने बधाई दी कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में इलेक्शन जीतने के लिए, जबकि मोदी जी के पार्टी बीजेपी बुरी तरह से हारा है कर्नाटक में। अब पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसा सोचना भी पाप है। पीएम मोदी 8 सालों से केंद्रों में सरकार चला रही है, फिर भी उन्होंने विरोधी पार्टी का सम्मान करते हुए उन्हें बधाई दी। अगर पीएम मोदी चाहते तो देश में कुछ भी करवा सकते थे, फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया और उल्टा विरोधी पार्टी को बधाई दी। पीएम मोदी से पाकिस्तान को भी कुछ सीखना चाहिए। इंडियन मीडिया पे मैं क्या देख रहा हूँ, कर्नाटका पता नहीं ऐसा कोई उनका एक सूबा है। उधर क्या होता है, उधर इलेक्शन हुए, गांधी साहब के बेटे जो हैं, मतलब नस्लों में चलते हुए आ रहे हैं, और राहुल गांधी, हाँ जी, मोदी साहब। अब आपको मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये इलेक्शन अगर पाकिस्तान में होते ना, तो इधर तोड़फोड़ होनी थी, इधर इhtजाज होने थे, इधर लोगों ने कहना था धांधली हो गई है। और सब्र की इंतहा बताता हूँ आपको, पावर बताता हूँ किस इंसान के में पावर है, और उस इंसान ने आगे से क्या मतलब रिएक्ट दिया। अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुए हैं उसकी रिपोर्ट सामने जो आई है 134 समथिंग ऐसे राहुल साहब सीटें ले गए हुए हैं और 65 तकरीबन मोदी साहब, यानी कि मोदी साहब की बड़ी अच्छी हार हुई है उस जगह। गवर्नमेंट में है सर, गवर्नमेंट में 8 साल से हुकूमत में है। आप 8 साल से हुकूमत कर रहे होते, हर पता ही आपका होना था। लो, आपको कोई माँ का बेटा इलेक्शन हरा के दिखाता। मोदी साहब इतने बुरे तरीके से इलेक्शन हारे, लेकिन उन्होंने हालात खराब नहीं कराए अपने मुल्क के, क्योंकि वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं। उन्होंने आगे नहीं लगवाई अपने मुल्क में, उन्होंने तबाहियां नहीं मचाई, कोई फौज के अंगेंस्ट नहीं खड़ा हो गया, कोई इमरान खान, मतलब कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ उधर। क्यों कामयाब हैं वो लोग, क्यों ऊपर गए हैं? हमें आप इंडिया की मिसालें देते हो, हमें आप कश्मीर की मिसालें देते हो। ओ भाई, जो हालात आपने लाहौर, पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में किए हैं, वो हालात कश्मीर में भी करना चाहते हो इंडिया वाले कश्मीर में? और इससे अच्छा तो भाई वो अमन में है, उन्हें दे दो कश्मीर, अच्छे रह जाओगे आप लोग। क्योंकि कश्मीरी अवाम जो है ना, जो हमारे साथ हो रहा है भाईजान, ये देखो, ये कहाँ का इंसाफ है कि आर्मी के घरों में घुस जाओ यार आप लोग। ये कहाँ का, ये क्या हो रहा है कि अपने मुल्क के आप भूखे नंगे हो, इस चीज़ को समझो। पूरी दुनिया से भीख मांगते हो अपने मुल्क को चलाने के लिए, और आपने अपने मुल्क में अरबों रुपए की तोड़फोड़ कर दी, अरबों रुपए के खाना खराबी कर दी आपने अपने मुल्क में। कहा जा रहा है कि जी अवाम अब इनकलाब चाहती है, अवाम में पब्लिक में जज्बात आ गए हैं, अवेयरनेस। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जी हाँ, उन्होंने जब उनकी पार्टी जो है वो कर्नाटका में इलेक्शन हारी, तो उसके बाद उन्होंने जो है वो मुबारकबाद दी
इंडिया की दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को इस इलेक्शन पे जीत जाने के लिए। लेकिन हम साथ साथ आपको ये भी कहते चले कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को जरूर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, और कुछ नहीं तो कम से कम आप लोग यही सीख लीजिए कि किस तरह से अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी हार जाए और दूसरे जीत जाए तो किस तरह से जो है मैच्योरिटी का मुजाहरा किया जाता है, और उसके बाद जो पार्टी जीत गई है उसको मुबारकबाद दी जाती है। और उसके लिए मेन रीजन यही है कि यकीनन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए अपनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए अपनी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा अपना देश है, और वो उससे ज्यादा कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है या हारती है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस वो अपनी कंट्री को देते हैं। जरूर देखिए, एक तरफ जहां पाकिस्तान के अंदर ये कुछ हो रहा है, वहीं पर हम देख रहे हैं कर्नाटका में कांग्रेस की जीत हुई है और उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़े आराम से इस शिकस्त को तस्लीम किया, हाथ जोड़ के, जिस तरह वहां पे जोड़े जाते हैं, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस पेश किया। उन्होंने जो है वो सबको, उनकी जो जीते हैं उस पार्टी को उन्होंने मुबारकबाद पेश की। इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी जमहूरियत, कितनी कन्फ्रंटेशन है वहां पे सियासत में। याद रखिएगा आप, कांग्रेस, बीजेपी, जो दीगर पार्टियां हैं, और ये जो पंजाब में, तो उनके पंजाब में यानी जो हुकूमत है, बहुत कन्फ्रंटेशन है। लेकिन वहां पर क्या होता है, वहां पर तो हमें ऐसा दिखाई नहीं देता कि इलेक्शन के रिजल्ट आए, नहीं हम नहीं मानते, ऐसा तो नहीं हुआ। अच्छा, अब देखें, जितनी मकबूलियत है, जितनी शोहरत है मोदी की, वो इजीली कह सकता है मैं तो नहीं मानता, ये तो गलत हुआ। लेकिन तो उसके सपोर्टर्स उसको कहाँ उठा के बिठाएंगे, वो ऐसा नहीं कह रहा। उसके भी सपोर्टर्स शायद इमरान खान के सपोर्टर्स की तरह उनको पता निकाला जाए कि तुम लोगों को हम बताते हैं ये तो गलत किया है तुम लोगों ने, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है। अच्छा, इसी के साथ एक और खबर क्या है, इसी के साथ एक और खबर ये है कि जो टर्की है वहां पर आज इलेक्शन हो रहे हैं। सर, वहां पर इलेक्शन हो रहे हैं, तुर्किया में इलेक्शन हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है आज। जो तैयब उर्दवान है वो इमरान खान के बहुत करीब, सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है, तो तैयब उर्दवान को आज लोग वोट डाल रहे हैं। अगर, और उनका भी यही सिस्टम है कि उनके जो मुखालफिन है वो उनको बिल्कुल इमरान खान की तरह ही तनकीद करते हैं उनके ऊपर। वो भी एक सिदारती निज़ाम चाहते हैं, वो भी एक खलीफा बनने का जो उनको तो शौक रहता ही, आपको पता ही है। वहाँ पर इलेक्शन हो रहा है और आप देखिएगा बड़े आराम से सब कुछ हो जाएगा। आई हैव नो आइडिया हमारे अंदर ऐसा क्यों है। मैं अभी भी ये कह रही हूँ, जो इसका आखिरी हल है ना, जो मुझे समझ आता है वो ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तीसरे फरीक को आप निकाल बाहर करें, बाहर खड़ा कर दें कि आप इसके बीच में नहीं आ सकते। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज टेबल पर बैठे, उन्हें कहें कि क्या करना है। ओके, अगर इमरान इलेक्शन करवाएं, इमरान खान अगर जीत जाते हैं, वाकई उनकी वो है फ्री एंड फ्री इलेक्शन में, उससे पहले एक वो कर ले अकॉर्ड कि जो भी जीतेगा वो अपने मुखालफिन के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं करेगा, जेलों में नहीं भरेगा, क्योंकि ये तो होता है ना, यहाँ पर इमरान खान आ गए तो सबको चौकों पे लटका देना इन्होंने। ये नहीं होना चाहिए, इसी डर से ये हो रहा है। मैं आपको ये भी बताऊं, ये जो सब कुछ हो रहा है ना, वो भी इसी डर से हो रहा है। और इमरान खान भी जब आएंगे तो वो ये सब कुछ करेंगे और फिर पलड़ा दूसरी तरफ चला जाएगा। तो पहले आप सब बैठ के टेबल पे एक अकॉर्ड करें कि जी इलेक्शन करवा देते हैं, जब भी इसी साल के अंदर।